फ्रेंड्स, आज आपकी चैप्टर का पार्ट नंबर 3 स्टार्ट हो रहा है। तो देखिए स्टूडेंट, जैसे ही जो ऑथर होते हैं वो लेटर, जिम का जो लेटर होता है अपनी वाइफ कॉनी के लिए, वो पढ़ लेते हैं। अब उस लेटर का ऑथर क्या करते हैं वो हम देखेंगे पार्ट नंबर 3 में। देखिए ऑथर क्या बोलते हैं। आई folded the letter again and slipped it carefully back into its envelope। वो लेटर को बिल्कुल ढंग से बंद कर देते हैं जैसे पहले से बंद होता है और उस एनवलप में ही वापस डाल देते हैं। आई kept awoke all night. By morning I knew what I had to do. I drove into Brackport, just a few miles away. वो जल्दी से क्या करते हैं, रात में जल्दी से सो जाते हैं कि उन्हें सुबह फटाक से उठना है और ये लेटर ब्रैकपोर्ट पे पहुंचाना है जो उनसे थोड़ी सी दूर है। आई आस्क्ड ए बॉय वॉकिंग हिज डॉग वेयर कॉपर ब्रीचेस वॉज हाउस नंबर 12 टर्न आउट टू बी नथिंग बट ए ब्रंट आउट शेल, द रूफ गैपिंग द विंडोज एंड ब्रॉन्डेड अप। कि वो जैसे ही उसका हाउस नंबर 12 में कहाँ पे ब्रैकपोर्ट पे चले जाते हैं कौन, ऑथर, और हाउस नंबर 12 में जैसे ही जाते हैं वो देखते हैं कि उसकी जो घर होता है वो पूरा किससे जला हुआ होता है, फायर से, और उसकी जो रूफ है, छत भी एकदम से जली हुई होती है और उसमें खिड़कियाँ वगैरह कुछ भी नहीं होता है, सब कुछ एकदम ख़त्म हो चुका होता है। आई नॉक्ड एट द हाउस नेक्स्ट डोर एंड आस्क्ड इफ एनीवन knew the whereabouts of a Mr. मैकपर्सन। जैसे ही वो नेक्स्ट डोर में जाता है, मतलब कि कॉनी के घर के जो पड़ोसी होते हैं, जिम के घर के जो पड़ोसी होते हैं, उनका दरवाज़ा खटखटाता है और पूछता है कि आप कॉनी को या जिम मैकपर्सन को जानते हो क्या। तो ओ यस सेड द ओल्ड मैन इन हिज slippers. He knew her well, a lovely old lady. He told me a bit middle-headed, but at her age she was entitled to be, was not she 101-year-old? वो बोलता है ओ यस, मैं उन्हें जानता हूँ। वो थोड़ा सा कंफ्यूज होता है इस बारे में, और बट उनको कुछ बता भी, ऑथर को वो कुछ बता भी देता है वो ओल्ड मैन। तो वो ओल्ड मैन बोलता है कि वो बूढ़ी औरत, कि अब कॉनी क्या हो चुकी होती है, बूढ़ी हो चुकी होती है। तो वो कंफ्यूज होता है, फिर भी उसके बारे में कुछ बता देता है और वो बोलता है कि अब उनकी उम्र है वो 101 साल की है। कौन, कॉनी। शी हैज़ बीन इन द हाउस व्हेन इट कैच फायर। वो जब इस घर में रहती थी तब उनके घर में आग लग गई थी, कॉनी के घर में। नो वन रियली न्यू हाउ द फायर हैड स्टार्टेड बट इट कुड वेल हैव बीन कैंडल्स। कि कोई नहीं जानता कि उनके घर में कैसे आग लगी, बट अनुमान लगाया जा सकता है, कह सकते हैं हम लोग कि आग मोमबत्ती से, कैंडल से ही लगी हो। शी यूज्ड कैंडल rather than electricity because she always thought electricity was too expensive. वो हमेशा कैंडल्स का ही यूज़ करती थी, इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ नहीं करती थी। वो ऐसे सोचती थी इलेक्ट्रिसिटी बहुत ही ज़्यादा महंगी है। द फायरमैन हैड गॉट हर आउट जस्ट इन टाइम। शी वॉज इन ए नर्सिंग होम नाउ। He told me Burlington House on the Dorchester Road on the other side of town। कि जो वो बूढ़ा व्यक्ति होता है, उनका पड़ोसी, वो बताता है कि वो अब कहाँ पे है, नर्सिंग होम में है जो कि बर्लिंटन हाउस में है, और डार्चिन रोड पे है जो कि इस कस्बे के बिल्कुल साइड में ही है। ऐसा किसको बता देता है, वो जो पड़ोसी होता है वो कॉनी के बारे में ऑथर को बता देता है।
आई फाउंड बर्लिटिन हाउस नर्सिंग हाउस इजीली एनफ, कि मुझे जो बर्लिटिन हाउस होता है वो बहुत ही आसानी से मिल जाता है ऑथर को। देयर वर पेपर चेन्स up in the hallway and a lighting Christmas tree stood in the corner with a lost-shaped angel on top. I said I was a friend come to visit Mr. Macpherson to bring her a Christmas present। कि वो जैसे ही बर्लिटिन हाउस में जाते हैं, उस नर्सिंग हाउस में जाते हैं जहाँ पे कॉनी होती हैं, तो वो वहाँ पे देखते हैं जाके पूरा जो हॉल होता है वो पूरा सजा हुआ होता है सजावट से। और एक कॉर्नर में जैसे ही हम कहीं भी जाते हैं तो हमसे पूछा जाता है हम यहाँ पे क्यों आए हैं, क्या देखने के लिए आए हैं, किससे मिलने के लिए आए। तो वैसे ही उस जिम से ऑथर से भी पूछा गया कि वो यहाँ पे मैकपर्सन से मिलने के लिए आए उनके फ्रेंड के तौर पे, और उनके लिए क्रिसमस प्रेजेंट भी लेके आए हैं, मिसिज मैकपर्सन से मिलने के लिए आए हैं, ठीक है, यानी कॉनी से। आई कुड शी थ्रो इनटू द डाइनिंग रूम where everyone was wearing a paper hat and singing। वो डाइनिंग रूम में जाते हैं और देखते हैं वहाँ पे कि सब ने पेपर का जो मुकुटा है वो पहन रखा है और सब गा रहे थे। The matron had a hat on too and seemed happy enough to see me। She even offered me a mice pea। कि जैसे ही वो वहाँ की नर्स से मिलते हैं तो वो नर्स उन्हें देख के खुश हो जाती हैं और वो सोचती हैं ये क्या उसके लिए गिफ्ट भी लेके आए हैं। शी वॉक्ड मी अलोंग द कॉरिडोर। जब हम कॉरिडोर से जा रहे होते हैं मिसिस मैकपर्सन के पास में नर्स के साथ में, जैसे ही वो ऑथर जाते हैं, मिसिस मैकपर्सन इज़ नॉट इन विथ द अदर्स। मिसिस मैकपर्सन को हम किसी दूसरे के साथ नहीं रखते हैं। शी टोल्ड मी, उसने मुझे बताया, शी इज़ रैदर कन्फ्यूज टूडे सो वी थॉट इट बेस्ट इफ़ शी हैड ए गुड रेस्ट। कि वो सबके साथ में रहती है तो अच्छे से रेस्ट नहीं कर पाती, इसलिए हम उन्हें अलग रखते हैं और वो पूरे दिन खोई खोई सी कंफ्यूज सी रहती हैं। और हम तभी हम उन्हें अलग रखते हैं और ताकि वो अच्छे से रेस्ट कर सकें। शी हैज़ नो फैमिली यू नो। अब जानते हैं उनकी कोई फैमिली नहीं है। नो वन विजिट्स, कोई उन्हें देखने नहीं आता। सो आई एम श्योर shall will be only to pleased see you। She took me into the conservatory with wicker chains and potted plants all around the left me। हमने तभी उनके लिए वो आपको देख के बहुत ही ज़्यादा खुश होगी, इसलिए हमने उनके पास में बहुत सारे प्लांट्स वगैरह और बहुत सारे अच्छी सी सजावट वगैरह उनके आसपास में करके रख रखी। ऐसा कौन बताती है? वो नर्स बताती है। किसको? ऑथर को। किसके बारे में? कॉनी के बारे में। अब देखिए जैसे ही वो कॉनी से मिलते हैं ऑथर, द ओल्ड लेडी वॉज सिटिंग इन ए व्हील चेयर। जो ओल्ड लेडी मतलब कॉनी होती है वो व्हील चेयर पर बैठी हुई होती है। हर हैंड्स फोल्डेड इन हर लैप, अपने हाथ बांध के। शी हैड सिल्वर वाइट हेयर प्लेंट इनटू ए वाइसली बॉन्ड। कि वो अपने जैसे ही वो अपने वाइट बालों को, उनके एकदम सिल्वर जैसे वाइट बाल होते हैं और उनका उन्होंने जूड़ा बनाए रखा होता है। शी वॉज ग्लेजिंग आउट एट द गार्डन। वो एकदम से मेरे को ऐसे मतलब कि जैसे उनकी आँख हो। शी वॉज ग्लेजिंग आउट एट द गार्डन। वो ऐसे अपनी आँखों से गार्डन को इस तरीके से निहारी होती हैं। तो मैं बोलता हूँ हेलो, आई सेड, मैंने कहा हेलो। शी टर्न एंड लुक्ड अप एट मी वाइटली, हैप्पी क्रिसमस कॉनी। जैसे ही वो मेरे पास देखती हैं एकदम खाली खाली नज़रों से देखती है, जैसे कि वो मुझे जानती नहीं है। मैंने उनसे बोला हैप्पी क्रिसमस कॉनी, हैप्पी क्रिसमस। आई वेंट ऑन, आई फाउंड दिस, आई थिंक इट्स योर्स।
मैं उनके पास गया, मैं उनसे मिला और मैं बोलता ही चला गया। As I was speaking, her eyes never left my face. और उनकी जो आंखें थी वो जैसे ही मैं बोल रहा था उनकी आंखें मेरे चेहरे से हटी नहीं। I opened the tin box and gave it to her. मैंने जैसे ही वो टिन बॉक्स था वो कॉनी को दे दिया। That was the moment her eyes lit up with recognition and about the and her face become suffused with a sudden glow of happiness. जैसे ही मैंने उनको वो टिन बॉक्स दिया तो उनकी आंखों में इतनी चमक आ गई जैसे कि वो बहुत ज़्यादा खुश हो गई। उनके सडन अचानक से बहुत ज़्यादा उनके चेहरे पे ग्लो आ गया, खुशियाँ आ गई। आई एक्सप्लेन अबाउट द डेस्क, मैं उन्हें डेस्क के बारे में बताया कि मेरे को भाई डेस्क में से ऐसे ऐसे ये लेटर मिलता है। अबाउट हाउ आई हैड फाउंड इट, कि कैसे मुझे ये मिला। बट आई डोंट थिंक शी वॉज लिसनिंग, मुझे नहीं पता था कि वो मुझे सुन रही या नहीं। फॉर ए वाइल शी said nothing but shocked at the letter drizzling with her fingertips. जबकि वो शी said nothing, उसने मुझसे कुछ भी नहीं कहा, बस वो लेटर को एक अपनी फिंगर से टच किए जा रही थी, बार बार अपनी फिंगर से लेटर को टच किए जा रही थी। बहुत ही ज़्यादा वो क्या हो गई थी, कॉनी खुश हो गई थी। सडनली अचानक से शी reached out and took my hand, ये माई है, माई हैंड। हर आइज वर फिल्ड, कि जैसे ही उसने अचानक से फिर क्या किया, मेरे हाथ पकड़े और उनकी आंखों से बिल्कुल आंसू गिरने लग गए यू टोल्ड मी यू डिड कम होम बाय क्रिसमस डियरेस्ट, शी सेड, तुमने मुझसे कहा था कि तुम क्रिसमस के दिन क्रिसमस पर मेरे पास आ जाओगे मेरे प्यारे। वो अचानक से क्या होती है, जो कॉनी होती है वो बूढ़ी हो चुकी होती है, तो वो अचानक जो ऑथर था ऑथर ने उसको जैसे लेटर दिया तो वो उसे समझने लगी कि ये मेरा क्या है, जिम मैकपर्सन है। कौन है? जिम मैकपर्सन है, ऐसा वो ऑथर को समझने लगी। तब वो ऑथर को देख के ऐसे बोलती है कि ऑथर के हाथ पकड़ लेती है और अपनी आंखों से आंसू आने लग जाते हैं, किसके? कॉनी के। और वो ऐसे बोलती है कि आपने मुझे ऐसे कहा था कि आप क्रिसमस पे घर पे आओगे। शी सेड, उसने कहा, एंड हर यू आर द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, और तुम मेरे लिए इस दुनिया का सबसे अच्छा क्रिसमस गिफ्ट हो मेरे लिए। कम क्लोजर, मेरे पास आओ। जिम डियर सिट डाउन, और मेरे पास बैठ जाओ। आई सेट डाउन बिसाइड हर, मैं उनके पास बैठ गया। एंड शी किस्ड माई चिक, और उन्होंने मेरी गाल पे किस किया। आई रीड योर लेटर सो ऑफन जिम एवरी डे, मैं तुम्हारा लेटर प्रत्येक दिन पढ़ती थी। कॉनी बोलती है ऑथर से, जिम मानती है किसको? जिम मैकपर्सन मानती है ऑथर को। आई वॉन्टेड टू हेयर योर वॉइस इन माई हेड, इट ऑलवेज मेक मी फील यू आर विथ मी, जो तुम्हारी आवाज़ थी वो मैं सुनना चाहती थी। वो मतलब कि वो हमेशा मेरे दिमाग में रहती थी जब भी मैं लेटर तुम्हारा पढ़ती थी और तुम्हारे बारे में सोचती थी। एंड नाउ यू आर, और अब नाउ यू आर बैक, यू कैन रीड इट टू मी योरसेल्फ, और आज तुम ये लेटर मेरे लिए मुझे पढ़ के बताओगे। वुड यू डू डैट फॉर मी, मेरे लिए तुम आज मुझे ये लेटर पढ़ के बताओगे। जिम डियर, मेरे जिम, आई जस्ट वॉन्ट टू हियर योर वॉइस अगेन, मैं तुम्हारी आवाज़ में ये लेटर सुनना चाहती हूँ। आई डिड लव डैट सो मच, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। एंड देन परहैप्स वी विल हैव सम टी, और फिर मैं तुम्हारे लिए थोड़ी चाय बनाऊँगी। ऐसा कॉनी बोलती है ऑथर को। आई विल मेट
यू ए नाइस क्रिसमस केक। और मैं तुम्हारे लिए क्या बनाऊंगी, अच्छा सा क्रिसमस के लिए केक बनाऊंगी, जैसा मर्जीपन ऑल अराउंड, कि जैसा तुम्हें मर्जीपन वाला जो केक था ना, जो उन्होंने वहाँ पे खाया था क्रिसमस पे, वैसा ही तुम्हारे लिए मैं केक बनाऊंगी। आई नो हाउ मच यू लव मर्जीपन। और मैं जानती हूँ कि तुम्हें बहुत ही अच्छा लगता है मर्जीपन वाला केक। ऐसा कौन बोलती है, कौन बोलती है, किसको बोलती है, ऑथर को बोलती है। वो ऑथर को अचानक से क्या जिम समझने लग जाती है। अब यहीं पे आपकी चैप्टर की जो स्टोरी है वो यहाँ पे बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। इस चैप्टर के पार्ट फर्स्ट था, पार्ट सेकेंड और पार्ट थर्ड, जो कि आपके पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको क्वेश्चन आंसर करवाए जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।